चलो तो आज बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली क्लास है। कल इंट्रोडक्शन हो गया था आप लोगों का, ठीक है ना। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों का जो बिलासपुर विश्वविद्यालय है या छत्तीसगढ़ में कोई भी विश्वविद्यालय हो, रविशंकर विश्वविद्यालय, बस्तर, जो भी है, सबका सिलेबस लगभग सेम ही है, ठीक है ना। तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस बुक का नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। कल मैं आपको ये बता चुका था कि कौन कौन से बुक में कौन कौन सा यूनिट को पहले पढ़ना है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात कौन से यूनिट को पढ़ने के लिए बोला था, बताओ? यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 ऐसा यूनिट है जहाँ से बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है ना। बीएससी में ज़रूरी नहीं कि आप यूनिट नंबर 1 से ही पढ़ो, ठीक है ना। हमको पढ़ना पूरा है, लेकिन हम पढ़ेंगे वहाँ से जहाँ से हमारा इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है ना, और हाँ जहाँ से हमको अच्छे समझ में आए। और ये जो चैप्टर पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर 5। ये आपके सेमेस्टर में भी है, ठीक है ना। साइंस कॉलेज वाले हो ना, आपके सेमेस्टर में भी है यूनिट नंबर 5। मैं आपको पिछले क्लास में ये भी बता चुका हूँ कि हर यूनिट को 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। कितना पार्ट में? 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है ना। और हर पार्ट से औसतन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग इसका पार्ट 1 चालू करते हैं। कौन सा पार्ट? पार्ट 1। तो चलिए आज हम लोग लिखते हैं यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1, ठीक। पार्ट 1 का नाम क्या है उसको भी समझ लीजिए। पार्ट 1 का नाम है द माइवर प्रमेय एवं उसके प्रयोग। पूरा पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो द माइवर प्रमेय भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश में डिमाइवर प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना। डी आपके बुक में इस साल, ठीक है, ठीक है ना। देख लेना उसको अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका फर्स्ट है। दिमामा प्रमेय का प्रयोग पूरा यूनिट में इस्तेमाल होता है, और ना केवल इस यूनिट में बल्कि आगे कई सारे चैप्टर में, सेकेंड ईयर फाइनल भी में बीच बीच में इस्तेमाल होते रहता है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को फार्मूला लिखा देता हूँ जो बुक में इस साल का दिया है। फार्मूला देखिए, सबसे पहला फार्मूला है इसमें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टोटल पावर n हो। टोटल पावर कितना हो? n। थोड़ा देखेंगे आप लोग, नोट नहीं करिए ना। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर कितना हो? n हो। तो इसका फार्मूला हो जाता है कि जो पावर में लगा है वो एंगल के साथ आके इनटू हो जाता है। पावर में क्या लगा है? n, इसका इनटू हो जाएगा इसके साथ। कितना हो जाएगा? कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? बशर्ते ध्यान रखना ये फार्मूला तब काम आता है, डिमामा प्रमेय है यही, पहला कॉस होना चाहिए, पहला कॉस ही होना चाहिए, मतलब रियल पोर्शन। इसमें देखो आई नहीं लगा है, मतलब रियल पोर्शन है। दूसरा क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए, और साइन के सामने आई लगा होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्या क्या मैं बोला? मेरे साथ बोले। पहला कॉस होना चाहिए, दूसरा साइन होना चाहिए, और साइन के सामने क्या लगा हो? आई लगा हो, तब लगता है। क्लियर हुआ? थोड़ा ऑनलाइन वाले रिप्लाई कर देंगे मेरे को कि आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा रिप्लाई करिए एक बार प्लीज़, मैं देखना चाह रहा हूँ कोई दिक्कत थोड़ी हो रहा है। चलिए अब आगे देखिएगा। आगे जैसे मैं लिखता हूँ कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, मैं कह रहा हूँ कि इसमें डिमामा प्रमेय लगाओ। क्या इसमें डिमामा प्रमेय लगाना संभव है? बताइए। नहीं लगेगा। पहला कॉस है, दूसरा साइन है, साइन के सामने आई है, लेकिन प्लस होना चाहिए, यहाँ पास क्या है? माइनस। तो डिमामा थ्योरम आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्लियर हुआ? तो इसको माइनस है तो इसको प्लस फॉर्मेट में पहले चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज करने का तरीका ये है, आ रहा है ना आवाज़? ठीक है। अब चेंज करने का तरीका बहुत आसान है, आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे मैं इसको कॉस माइनस थीटा लिख लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ प्लस आई साइन माइनस थीटा।
अब आपको पता होना चाहिए, मैं अलग से बता देता हूं। कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है बताइए? कॉस का उल्टा क्या होता है बताइए? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। पता है ना? कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। साइन नहीं होता भाई ना, कॉस का उल्टा साइन नहीं होता, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक एंगल के अंदर जो माइनस रहता है उसे खा जाता है। क्या कर जाता है? खा जाएगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। जैसे कॉस माइनस थीटा, माइनस को खा के क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। एंगल के अंदर टोटल ओवरऑल माइनस होना चाहिए ना, नहीं है समझ में? साइन सेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा। कॉस और कॉस का उल्टा माइनस को खा जाता है। ऐसा मत करना ना कि ऐसा लिखा हो कि कॉस ए माइनस बी तो उसको आप फिर प्लस कर दी, नहीं, वो दो चीज़ के बीच माइनस अलग चीज़ है। ओवरऑल एंगल का टोटल जो कॉमन माइनस है उसको खा जाएगा। क्लियर हुआ? और इसके अलावा जितना भी आप जानते हो, जैसे साइन, कोसेक, टेन, और क्या होता है? कॉट, ये सारा जितना टर्म फंक्शन मिलेगा ये सारा फंक्शन माइनस को बाहर फेंक देता है। क्या फेंक देता है? बाहर। जैसे साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। कोसेक माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। टेन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। बस याद रखने वाली बात यही है कि कॉस और कॉस का उल्टा सेक माइनस को खा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक। तो यहां पर बताइए मैं क्या लिखा हुआ हूं। यहां पर मैं जानबूझ के इसको जानबूझ के ऐसा लिख दिया। क्यों? क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले जैसा ही आएगा। करके देख लो भाई। कॉस माइनस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब क्या हुआ? डिमार्मर थ्योरम कहता है कि पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, और साइन के सामने क्या लगा हो? आई। क्लियर है? और दोनों के बीच रिलेशन क्या चीज़ का हो? प्लस का। तब जाके डिमार्मर थ्योरम लगता है। और दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ भी क्या लिखा है? माइनस थीटा। क्लियर है? तब लगता है डिमार्मर थ्योरम। जैसे यहाँ पर लगाए थे, पहला कॉस है दूसरा साइन है, साइन के सामने आई लगा हुआ है, और दोनों के बीच रिलेशन क्या चीज़ का? प्लस, और साथ में दोनों का एंगल सेम टू सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो डिमार्मर थ्योरम यहाँ लगाएंगे तो जो पावर में है वो एंगल के साथ आके इनटू हो जाता है, यही डिमार्मर थ्योरम है। क्लियर हुआ? तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? कॉस माइनस सेन थीटा प्लस आई साइन माइनस सेन थीटा। क्लियर है? एंगल के साथ आके इनटू होता है। इसके बाद आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, अभी बताया था, अब वापिस हो जाएगा, माइनस को खा जाएगा कॉस वाला, और साइन वाला माइनस को पीछे फेंक देगा। सब कुछ क्लियर है? ठीक। और देखते हैं, एक आध और मैं फार्मूला लिखाता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं तीसरा लिख के बताता हूँ। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के पावर n। क्या इसमें डिमार्मर थ्योरम लग सकता है? बताइए, क्या इसमें डिमार्मर थ्योरम लग सकता है? नहीं लग सकता मेरे भाई। क्यों? क्योंकि पहला वाला कॉस में होना चाहिए, यहाँ पहला वाला किस में है? साइन में। कॉस के सामने आई नहीं लगता, लेकिन यहाँ कॉस के सामने क्या लग गया? आई। तो मुझे इसको कॉस में बदलना होगा और इसे साइन में बदलना होगा। क्लियर है? करते हैं, चलो बताना। ऐसा कुछ करो कि ये साइन किस में बदल जाए? कॉस में। इतना आपको पता होगा कि मैं इसको लिख लेता हूँ साइन पाई बाई 2। क्या लिखूँ? माइनस की प्लस माइनस थीटा। पाई बाई 2 मतलब समझते हो? 90। पाई मतलब 180, 180, और 180 बटे 2 कितना होगा? 90। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। इतना पता है? ठीक है ना? कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे पहले जैसा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक। यहाँ पर मैं ये जो लिखा है कॉस थीटा, इसको जानबूझ के लिख लेता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ ना?
साइन थीटा को जानबूझ के कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे कॉस 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाता है साइन थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा को क्या लिखूंगा, साइन 90 माइनस थीटा को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक कॉस थीटा आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ डिमार्मर थ्योरम लग सकता है नहीं लग सकता है, देख लो आप। पहला कॉस में होना चाहिए, बोलिए मेरे साथ। दूसरा साइन में होना चाहिए, साइन के सामने आई लगा हो और दोनों का एंगल सेम टू सेम हो और दोनों के बीच रिलेशन क्या हो प्लस का, तो डिमार्मर थ्योरम धूमधाम से लग जाता है। डिमार्मर थ्योरम क्या है कि जो पावर में लगा है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्लियर है, करेंगे साथ में, चलिए बताइएगा, देखने में दिक्कत हो बताना। ठीक है, बताइए तो कितना कितना हो जाएगा बताओ। इसका आगे इंटू करो, कितना हो जाएगा कॉस, एंगल के साथ डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ ना, कितना हो जाएगा एन पाई बाई 2। ये काम करो, अभी एंगल को ऐसा बाहर ही रखो इसको, एन और क्या है बताओ बोलो, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ऐसे कर लो। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आई साइन एन पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर है, ठीक, ये अंदर गुणा कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन, ये तो फार्मूला था, क्वेश्चन जब बनाते हैं तब अपन फिर देखते हैं कि वहाँ पर आगे कैलकुलेट करने की, इसको ज़्यादा सॉल्व मत करो। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। अब इसके बाद देखेंगे, अब जैसे मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको, आप देखना जब आप क्वेश्चन करोगे, दिखाइए। जैसे क्वेश्चन लिखा हूँ, क्वेश्चन लिखा है प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के टोटल पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस क्या लिखा है आई कॉस थीटा के टोटल पावर 5 इज इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा। ये ला के दिखाओ, LHS लेके चलो और क्या लेके आओ RHS। क्लियर है, अब LHS को लेके चलते हैं। ठीक लिखा हूँ क्वेश्चन में, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, आप लोग जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे इसको यूट्यूब वगैरह में भी डाल देंगे। आप लोग बुक मत लेना, अगर बुक लेने का पैसा नहीं होगा आप लोग के पास तो बुक का PDF इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनवा लिए हैं, आप लोगों को सेंड कर देंगे 8234032284 पर, या तो कॉल कर लीजिएगा या तो व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा। एक और नंबर है 9131697273, ये दोनों अल्फ़ा क्लास का ऑफिशियली नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर लेना कि हमको PDF चाहिए, और या तो कॉल कर लेना, यहाँ जो ऑफिस में मैडम लोग रहते हैं नंबर वहीं उन्हीं के पास रहता है, वो आपको PDF भेज देंगे, है ना। बुक क्योंकि 200-250 का आता है, जो क्वेश्चन कराऊंगा क्लास में वही पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, उसको देखने के लिए आप चाहो तो बुक का PDF ले सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए, इसमें मैं LHS लेके चलता हूँ, आप ही लोग बताना पूरा बात को। ठीक है, पहले उधर को नोट कर लोगे क्या, जगह छोटा हो जाएगा बनाने की, जल्दी से नोट करोगे फटाफट, फास्ट नोट करेंगे ना। दिखाइए उधर, इस साइड तो जल्दी नोट करिए।
चलिए नोट कर लिए ना सब लोग? ठीक। देखो जी आवाज़ के चेक किया करो, थोड़ा सा लिखाओ जल्दी से। अब देखिए ये क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर LHS क्या क्या दिया है बताओ, बोलिए। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के पावर 5। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए LHS लेके चलते हैं, RHS लाना है। पहले थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाइए, नॉर्मली नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाओ। जैसे यहाँ पर नीचे में ऊपर में क्या लिखा है, पहला कॉस प्लस क्या लिखा है आई साइन थीटा, उसको वैसे ही रहने दो। नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके जाओगे तो पावर जो है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, पता है। ये नीचे में 5 लिखा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पर पहले देखो साइन थीटा और प्लस क्या लिखा है आई कॉस थीटा के पावर क्या हो जाएगा -5। इतना आपको समझ में आता होगा। इतना होने के बाद यहाँ तो डिमार्मर थ्योरम आप आसानी से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि पहला किस में है, कॉस में, दूसरा साइन में, और साइन के सामने आई लगा है और दोनों के बीच रिलेशन क्या चीज़ का, प्लस का। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपको यहाँ होने वाला है क्योंकि यहाँ कॉस की जगह क्या लिखा है, साइन। कैसे बदलते हैं मैं आपको थोड़ा देर पहले फार्मूला में सिखा ही रहा था। तो पहले वाले को तो अभी ज्यों का त्यों लिखो, एक साथ लगाएंगे डिमार्मर थ्योरम दोनों में, ठीक है ना। दूसरे वाले में बताइए, साइन थीटा को कॉस में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, बोलो। कॉस π/2 माइनस थीटा करते हैं, अभी बता रहा था। यहाँ बताइए, यहाँ पर कितना हो गया आई, साइन क्या लिखोगे इसको बताओ, बोलो। π/2 माइनस थीटा लिखोगे और पावर में क्या है -5। ठीक है, ठीक है ना। पहला कॉस में बदल गया, दूसरा साइन में बदल गया, साइन के सामने क्या लग गया, आई। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। आप डिमार्मर थ्योरम लगा सकते हो, इसमें भी लग जाएगा, उसमें भी लग जाएगा। यहाँ लगाओगे तो पावर 4 का एंगल के साथ आके गुणा हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन कितना हो जाएगा, 4 थीटा। क्लियर है? यहाँ बताइए -5 का इंटू करो एंगल के साथ डायरेक्ट, तो -5 का एंगल के साथ इंटू करेंगे डायरेक्ट तो कितना हो जाएगा बताओ, बताइए, गुणा करिए, क्या हो जाएगा, कॉस। यहाँ करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो उसको पहले लिख देता हूँ चूँकि प्लस हो जा रहा है। यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। आगे पीछे कर दिया, पलट के लिख रहा हूँ। प्लस जो है उसको पहले, माइनस जो है उसको बाद में, ठीक है ना। यहाँ बताते जाएंगे, बोलिए। आई साइन यहाँ लगाइए, यहाँ -5 का एंगल के साथ आके अंदर इंटू करोगे, गुणा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर लिख रहा हूँ। अब आप देखिएगा और बताना क्या क्या बच गया यहाँ पर, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। ठीक है, आगे बताइए। यहाँ पर क्या बचा है बताओ, बोलो। 5 थीटा माइनस 5π/2, ठीक है ना। एक काम कीजिए, मैं अगले बोर्ड में बनाता हूँ, यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आप फार्मूला याद रखना। जैसे फार्मूला आपकी बुक में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे cos थीटा 1 फार्मूला लिख रहा हूँ ना, अलग से लिखना आप लोग इसको, आई साइन थीटा 1। क्या लिखा हूँ बताओ, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू में cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू में cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। ऐसे ही चलते रहे गुणा में। मैं क्या क्या बोला समझ में आ गया? पहला कॉस में हो, दूसरा साइन में हो, दोनों के बीच रिलेशन प्लस में आई लगा हो, तो जैसे थीटा 1 अगला ब्रैकेट भी सेम है, बस क्या लिखा है, थीटा 2 अगला ब्रैकेट भी सेम है, अगले में क्या लिखा है, थीटा 3। इस टाइप का ब्रैकेट चलते जाए गुणा में, तो उसका सॉल्यूशन होता है कॉस पहले वाले का एंगल प्लस दूसरे वाले का एंगल प्लस तीसरे वाले का एंगल, ऐसे जुड़ जाता है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? फिर प्लस आई साइन पहले वाले का एंगल प्लस दूसरे वाले का एंगल प्लस तीसरे वाले का एंगल, ऐसे जुड़ जाते हैं। कैसे हुआ समझ में आ गया ना फार्मूला? कॉस का एंगल आपस में जुड़ जाएगा प्लस साइन का एंगल आपस में जुड़ जाएगा। नहीं आया समझ में? तो वही चीज़ को अप्लाई अपन करने वाले हैं। तो देखो, ये आपका थीटा 1 हो गया,
ये आपका थीटा 2 हो गया, समझ गया ना। कॉस, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या चीज़ का है, गुणा का, मल्टीप्लाई गुणा, ये देखो यहाँ गुणा का है, क्लियर हुआ। तो कॉस कॉस का एंगल जुड़ जाएगा और साइन साइन का एंगल आपस में जुड़ जाएगा, क्लियर हुआ। तो वही काम अपन यहाँ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, दिखाइए। तो यहाँ पर देखिए एंगल जुड़ जाएगा, ठीक है ना। जुड़ने के बाद क्या क्या, इसको हटाइए तो सामान का ये सब हटाओ सामान। तो कितना कितना हो जाएगा बताना, बताइए। एंगल जोड़िए, कॉस का एंगल जुड़ते जाएगा, क्या क्या लिखा है बताओ, बोलो। 4 थीटा प्लस 5 थीटा माइनस पाई बाई 2, क्लियर हुआ। 5 पाई बाई 2 है, सॉरी, ठीक है ना। और आगे बताइए, प्लस आई साइन कितना है बताओ, बोलो। 4 थीटा प्लस 5 थीटा माइनस 5 पाई बाई 2, और हो गया इतना ही, ठीक है ना। ठीक है, आप बताइए क्या क्या बचा, बताओ बोलो। 4 थीटा प्लस 5 थीटा कितना हो गया, 9 थीटा माइनस 5 पाई बाई 2, प्लस आई साइन, बोलते जाइए। 4 और 5 कितना हो गया, 9 थीटा माइनस 5 पाई बाई 2, क्लियर है, आराम से चल रहे हैं, ठीक। और बताइए कॉस, अब देखिए 9 थीटा माइनस 5 पाई बाई 2 है, क्लियर है। आप देखना अब इसमें 5 पाई बाई 2 ही है ना, ठीक। अब एक काम करो, इसको पलटो, यहाँ पर इसको पहले लिख रहा हूँ और इसको बाद में लिख रहा हूँ, और बीचों बीच क्या लगा रहा हूँ, माइनस। आपको पता होना चाहिए माइनस वाले पलटो के सामने क्या लगता है, माइनस, है ना। जैसे a माइनस बी को b माइनस से लिखोगे, सामने क्या लग जाता है, माइनस। माइनस वाले को पलटोगे, पता है इतना ना। यहाँ पर भी बताइए, एंगल के अंदर मैं पलट रहा हूँ, 5 पाई बाई 2 पहले लिखा और 9 थीटा के बाद में लिखा, तो सामने क्या लग जाएगा, माइनस, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, आपको मैं थोड़ा देर पहले ही बता रहा था, कॉस माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, बताया था फार्मूला। एंगल के अंदर ओवरऑल कॉमन जो माइनस है वो कॉस उसको खा जाता है, साइन उसको बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पास एंगल के अंदर ओवरऑल माइनस है कॉमन, इस माइनस को प्लस नहीं करेगा ना, दो के बीच का ओवरऑल जो कॉमन माइनस है उसको कॉस वाला खा जाते हैं। कॉस इतना को थीटा मान लो पूरा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 माइनस 9 थीटा, ये माइनस को खा जाएगा। और साइन वाला माइनस जो कॉमन है उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। अब इसके बाद बताना, अब इसको आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पास 5 बाई बाई 2 को मैं जानबूझ के 2 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख लेता हूँ, चल जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करो ये आएगा। एलसीएम सॉल्व करने आता है ना, 2 दूनी 4, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। इसको जानबूझ के मैं ऐसा लिख लिया, और इतना को फिर ऐसे एंगल में डाल दिया, एंगल के अंदर बन जाएगा। यहाँ पास भी इसको मैं जानबूझ के लिख लेता हूँ, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 9 थीटा, क्लियर है। क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाई 2 सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाई 2 आ ही जाता है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉस 2 पाई मतलब 360, कॉस 360 प्लस थीटा कितना होता है, और साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, बताइए। किसी को पता है, 11वीं बार में धूमधाम से बहुत सारे पढ़े हो, बताइए। कॉस 360 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये होता है। 2 पाई का 360 का मतलब है 2 पाई, पाई मतलब 180, और 180 में 2 का इंटू करो 180 में 360 हो जाएगा ना, तो 360 को मैं 2 पाई लिख देता हूँ, बन जाएगा। उस हिसाब से आप मुझे बताइए, ये 2 पाई है, इतना को मन में थीटा मान लो, तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो इसको मन में थीटा माने हो, इतना को नहीं है समझ में, तो कॉस थीटा के हिसाब से कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा
पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा होगा? नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा क्या समझ में? फिर से बताऊँ? तो बताओ ना खुल के, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पूछोगे तो कैसे बताऊँगा मैं? ये समझ में आया था यहाँ तक? टू पाई प्लस पाई बाई टू कितना होता है? 5/2। ठीक है ना? ये मैं फार्मूला लिखा हूँ। क्या फार्मूला लिखा हूँ? कॉस टू पाई प्लस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। क्लियर हुआ? मैं थोड़ा देर बाद बता रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, ये सब फार्मूला लिख रहा हूँ ना अलग से। अब आप मुझे बताइए, टू पाई मतलब 360 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। टू पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह अगर मैं लिख देता हूँ पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा, तो कितना होगा? कितना हो जाएगा? कॉस पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा, यही होगा। तो वही तो कर रहा हूँ यहाँ पर कि कॉस टू पाई प्लस इतना बराबर कितना होगा। समझ गया ना? तो अब समझ में आ गया? तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? कॉस पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा माइनस आई साइन कितना हो जाएगा? यहाँ भी बताओ, इसका भी बताया था ना फार्मूला, इसका भी फार्मूला अभी लिखवाया था। साइन टू पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है बताओ, बोलो? साइन थीटा। साइन थीटा होता है। तो ये टू पाई है और इतना को मन में थीटा मान लीजिए, तो क्या दिक्कत है? क्लियर हुआ ना? इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा बचेगा ना, इतना को मन में थीटा मान लो। दिक्कत हो तो बता दो खुल के। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत तो नहीं जा रहा है ना? क्लियर है? आगे बढ़ जाए? ठीक, इतना होने के बाद फिर आपको मैं अभी थोड़ा देर पहले यूज़ किए थे कि फार्मूला होता है एक और फार्मूला कि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा बताइए? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एक मिनट रुको, पाई बाई टू लगा है, लाना क्या है अपन को? आंसर में साइन लाना है। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। ये सब को आपको मैं अभी बना के दिखाने वाला हूँ। आप लोगों का बेसिक कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, कैसे कैसे आता है मैं डायग्राम से बताऊँगा। ठीक है ना? अभी देख लीजिए बस। क्लियर हुआ? तो यहाँ पास क्या लिखा है? कॉस पाई बाई टू माइनस नाइन थीटा, इतना को थीटा मान लो। क्लियर हुआ? तो कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 पाई बाई टू 90 माइनस नाइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? साइन थीटा हो जाएगा। होगा ना? और यहाँ पास कितना हो जाएगा बताओ? ये कॉस नाइन थीटा। नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? यही आपको लाना था, जो प्रूफ करना था वो आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए फटाफट। ऑनलाइन में रिप्लाई करेंगे, किसी दिक्कत थोड़ी हो रहा है कि दोबारा बताऊं? ऑनलाइन में बताएंगे, रिप्लाई करेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा है, तो मैं फिर इसको दोबारा बताऊंगा। क्लियर है ना? ठीक।
हो गया सबका? हो गया ना सबका? चलो ध्यान दीजिए इधर। आप लोग को देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ें भी शायद नहीं पता है, मैं बता देता हूँ, दिखाई इधर थोड़ा बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे जाके आप लोगों को दिक्कत मत हो। ये जो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कैसे आता है पता है किसी को? कैसे आता है पता है? डायग्राम हिसाब से नहीं पता है? ठीक है, बेसिक खराब है आप लोगों का, देख दाख के पढ़ना भैया, अभी एससी को ना साफ हो जाओगे नहीं तो। देखो यहाँ पर देखिए 360 यहाँ पर रहता है 0 डिग्री, ध्यान से देखेंगे ना, या 360 डिग्री 360 रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर रहता है 90 डिग्री, यहाँ रहता है 180 डिग्री 180 डिग्री, क्लियर है। और यहाँ रहता है 270 डिग्री, क्लियर है। यहाँ रहता है ऑल मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सारा रहता है, क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ रहता है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक यहाँ पर रहता है, क्लियर हुआ। यहाँ रहता है कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और यहाँ रहता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। ये सब पता है कि नहीं पता है भैया आप लोगों को? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा साइन, जबरन का। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन, ठीक है, ठीक। उसके बाद टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन, ठीक है ना। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉट, ठीक है ना। कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा कॉस, क्लियर हुआ, ठीक। ये सब उल्टा है, अपोजिट एक दूसरे के, याद रखना, ठीक है ना। नहीं पता होगा तो पता, हालांकि 10वीं क्लास में बच्चे लोग ये सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसको क्या बोल देते हैं? फोर्थ, ठीक। अब देखिए पहले प्लस माइनस को समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, पहले मैं लिख देता हूं, फिर सारे चिन्हों को समझाता हूं। साइन π/2 ना लिख के 90 लिखता हूं तो कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, ठीक है। कॉस में लिखता हूं, कॉस में 90 प्लस थीटा लिखता हूं, ठीक है ना। और लिख देता हूं टेन 180 प्लस थीटा, और लिख देता हूं टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है।
और मैं लिख देता हूँ सेक 270 प्लस थीटा, ठीक है ना, और मैं लिख देता हूँ कोसेक 270 माइनस थीटा, और मैं लिख देता हूँ कॉट 360 प्लस थीटा, और लिख देता हूँ साइन 270 प्लस थीटा, और लिख देता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, ये ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले चिन्हों को समझ लीजिए कि चिन्ह कैसे आता है। जब भी मैं प्लस बोलूं, जब भी मैं क्या बोलूं प्लस, नोट मत करिए, देखिए इधर, तो आगे बढ़ना, और माइनस बोलूं तो पीछे लौटना, डब्बे में, ये डब्बे में। जब भी मैं प्लस बोलूंगा तो आगे जाना, ठीक है ना, और माइनस बोलूं तो रिवर्स जाना, ठीक है ना। आगे जाने का मतलब आप ऐसे चलोगे क्लॉकवाइज, ये बोलते हैं ना क्लॉक ऐसे ही घूमता है ना, समझ गए ना, ठीक। आगे जाने को बोलूंगा तो ऐसे 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 जाना, क्लियर हुआ। वापिस आने को बोलूंगा तो रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर हुआ, क्लियर रहेगा ना। प्लस बोलूंगा तो आगे जाना, आगे मतलब कौन सा साइड आगे, इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। और माइनस बोलूंगा तो पीछे। नहीं आया समझ में, क्लियर हुआ। चलो आप मुझे बताना, साइन 90 माइनस थीटा लिखा है, तो पहले 90 को ढूंढो, 90 को ढूंढो। 90 कहाँ लिखा है, ये 90 को पहले ढूंढा करो। 90 देख लिए, क्या लिखा है, माइनस की प्लस, माइनस लिखा है। 90 को पहले देखो, माइनस मतलब पीछे की आगे, पीछे, तो पीछे मतलब एकदम पीछे नहीं, जस्ट पीछे वाला ब्लॉक, इस ब्लॉक में पहुंचा। इस ब्लॉक में देखना कि यहाँ जो सामने नंबर लिखा है वो है कि नहीं है। सामने क्या लिखा है, साइन। यहाँ मैं क्या लिखा हूँ, ऑल, सब कुछ यहाँ पास मौजूद रहता है, मतलब ऑल लिखा है मतलब साइन भी है। तो यहाँ पर साइन है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ साइन भी रहता है, क्लियर हुआ। अगर वहाँ साइन नहीं रहता तो यहाँ सामने क्या लिखता, माइनस। देखिए आगे जैसे लिखा है साइन, क्या लिखा है 90 प्लस थीटा, तो पहले 90 ढूंढो। 90 कहाँ पास है, ये आपका 90 लिखा है, क्लियर है। यहाँ क्या लिखा है 90 प्लस, मतलब आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है, तो 90 से आगे पहुँच गया। 90 से आगे मतलब ये वाला डब्बा, एकदम आगे नहीं, 90 से आगे मतलब जस्ट अगला डब्बा। इस डब्बे में साइन है कि नहीं है, साइन है, इस डब्बे में साइन है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया, पहले चिन्हों को समझो। आगे बताओ, कॉस 90 प्लस थीटा, पहले 90 ढूंढो। 90 कहाँ है, ये 90, प्लस मतलब आगे के पीछे, कौन सा प्लस, ये 90 प्लस मतलब 90 से आगे जाना है, 90 से आगे, आगे गए ये वाला डब्बा में। इस डब्बे में कॉस है क्या, यहाँ सामने कॉस वाला बना रहे हैं ना, यहाँ कॉस है क्या, नहीं है कॉस, तो सामने क्या लगेगा, वैल्यू इसका निगेटिव में आएगा, क्लियर हुआ। यहाँ बताइए 10 180 प्लस थीटा, कहाँ है 180, यहाँ है 180, 180 प्लस लिखा है, मतलब 180 से आगे जाना है। 180 से आगे मतलब इधर, 180 से आगे ये वाला डब्बा में यहाँ लिखा है 10, तो क्या यहाँ 10 मौजूद है, 10 मौजूद है, तो 10 वाला डब्बा में 10 की बात कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर है। यहाँ अगला देखो 10 180 माइनस थीटा, 180 पहले ढूंढो और माइनस देखो, 180 यहाँ है, माइनस मतलब पीछे। इस डब्बे में 10 है क्या, नहीं है 10, तो नहीं है 10, और अपन को 10 वाला बनाना है, इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस, क्लियर हुआ। यहाँ देखो सेक 270 प्लस थीटा, 270 कहाँ है, 270 प्लस मतलब 270 से आगे जाना है, आगे जाना है 270 से आगे, मतलब ये डब्बा में पहुँच गया। इस डब्बे में सेक है क्या, बिल्कुल सेक लिखा है, लिखा है सेक, तो वैल्यू क्या आएगा बताओ, बोलो, पॉजिटिव, सेक वाला बना रहे हैं, क्लियर हुआ। यहाँ बताइए कोसेक 270 माइनस थीटा, 270 कहाँ, यहाँ है, माइनस मतलब पीछे, पीछे मतलब ये डब्बा,
इस डब्बे में कोसेक है क्या, तो क्या लगेगा सामने माइनस। ठीक, यहाँ बताइए कॉट 360 प्लस थीटा, 360 कहाँ है, ये प्लस लिखा है, मतलब आगे जाना है, आगे मतलब ये डब्बा में पहुंच गया इसमें। क्लियर हुआ। तो इस डब्बे में है क्या कॉट, ऑल रहता है वहाँ, ऑल मतलब सभी, तो वैल्यू क्या आएगा प्लस। क्लियर हुआ। अगला क्या लिखा है साइन 270 प्लस थीटा, 270 कहाँ है, ये प्लस मतलब आगे में साइन है क्या डब्बे में, नहीं है मतलब निगेटिव। क्लियर हुआ। साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 कहाँ है, ये माइनस मतलब पीछे 180 से पहले 180 माइनस थीटा, इस डब्बे में साइन है क्या, है, तो क्या लगेगा सामने प्लस। पहले तो चिन्ह को समझ लिया। क्लियर है ना। अब आप देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। क्लियर है। टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कॉस होता है। ये तो अपोजिट है, ये अपना अलग चीज़ है। क्लियर हुआ। थोड़ा बाद नोट कर लें, देख लो पहले, ये अपना अलग चीज़ है। लेकिन इसके अलावा याद रखना कभी भी 90 या 270 वाला आया, कभी भी 90 या 270 आया है, मेरी बात समझ में आ रहा है, कभी भी क्या आया हो 90 या 270 आया हो, तो याद रखना वैल्यू जब बनाओगे तो साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में। याद रखना ये उल्टा नहीं है, साइन का उल्टा कॉस नहीं होता है कि कॉस का उल्टा साइन नहीं होता है, बदल जाता है। अगर 90 या 270 हो तो साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस चेंज हो जाता है साइन में। क्लियर हुआ। टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में, हालांकि एक दूसरे का अपोजिट भी है लेकिन बदलाता ही है। ठीक है ना। ठीक वैसे ही सेक बदल जाता है कोसेक में और कोसेक बदल जाता है सेक में, याद रखना इसको। क्लियर है। ये तभी होगा जब 90 या 270 आएगा तब, वरना नहीं। क्लियर हुआ। एक मिनट ना, रिकॉर्डिंग रुक रहे हैं।